Hello students, myself Vishesh Chatwani. I am a chartered accountant and assistant professor in government college. आज के टॉपिक में मैं आपसे बात करूंगा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस के बारे में। देखिए, अगर मान लीजिए कि आप कोई गेम खेल रहे हैं तो उस गेम्स के कुछ रूल्स होते हैं और वो रूल्स गेम्स के दौरान तय नहीं किए जाते, वो गेम शुरू होने से पहले ही तैयार कर दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट। अब ये बात क्यों कह रहा हूँ, ऐसे ही अकाउंटेंसी का जो सब्जेक्ट्स है उसमें भी कुछ रूल्स हैं और वो रूल्स पहले से ही तय कर दिए गए हैं और उन रूल्स को जॉइंट वे में आप बोल सकते हो। रूल्स एक सिंगल वर्ड हुआ। वो रूल्स कहाँ से आते हैं? वो आते हैं कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस। यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन है, स्क्रीन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के नाम लिखे हुए हैं एक तरफ और कुछ कन्वेंशंस हैं, वो मैं अभी आगे आपको और बताऊंगा। ओके, तो जस्ट स्टार्ट करते हैं अपन। क्या होता है कंसेप्ट एंड कन्वेंशन, ठीक है। अब कहता है कि देखो, अकाउंटेंसी में आप एक वर्ड बार बार सुनेंगे, दैट इज GAAP, ठीक है। ई फॉर है जनरली, जिसको सामान्यतः, जनरली एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट कर लिया गया है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के तौर पे। तो आप अकाउंट्स जब भी करने जाएंगे ना, तो आपका गैप्स से सामना होगा, गैप्स से वास्ता होगा। गैप्स को अपन दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। जो प्रिंसिपल्स हैं उनको दो हिस्सों में बांटते हैं। कुछ तो होती हैं अवधारणाएं और कुछ होती हैं परंपराएं, ठीक है। अवधारणाएं क्या होती है कि हम कुछ चीज़ों को मान लेते हैं, उन चीज़ों के बियॉन्ड हम नहीं जाते। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो थंब रूल होती हैं, जिनको आपको मानना ही होता है। जैसे क्रिकेट में हम पहले से ही ये मान लेते हैं कि अगर बैट से बॉल लग के बाहर गई, डायरेक्ट बाहर गई, तो 6 रन माने जाएंगे। और ये भी कि अगर बैट से लग के किसी फील्डर के हाथ में आ गई तो वो कैच आउट माना जाएगा। तो जैसे हमने वहां पे तय कर लिया है कि ऐसा होने पे ऐसा होगा, वैसे ही अकाउंट्स में हम जानते हैं कि जब हम व्यापार करेंगे तो बहुत सारे सौदे होंगे, बहुत सारे सौदे होंगे, तो हमें उनको लिखना पड़ेगा तो हमें रूल्स की जरूरत पड़ेगी। तो किस मौके पे क्या रूल अप्लाई होगा, किस मौके पे क्या रूल लगेगा, वो पहले से ही हम तय कर लेते हैं लेखांकन की अवधारणाओं के बेसिस पे। हमें पहले से ही कुछ बातों का अंदाजा होता है, उनके लिए हम मान्यताएं ले लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो उस केस में ये रूल अप्लाई होगा। तो वो जो रूल्स का समूह है वो कहलाएगा आपकी लेखांकन की अवधारणाएं। और लेखांकन की परंपराएं क्या है? देखिए, आप अकाउंट्स करते जाएंगे तो एक परिपाटी स्टैब्लिश होती जाएगी, एक प्रैक्टिस स्टैब्लिश होती जाएगी। आपके बाद आपके जो साथी हैं, जो आपके जूनियर बने, वही एंट्रीज करेंगे, या आप कहीं जाएंगे और अकाउंट्स वहां पहले से हो रहे होंगे तो आप उसको फॉलो करेंगे। तो एक परंपरा है जो स्टैब्लिश हो गई है ओवर द इयर्स बाय प्रैक्टाइजिंग, वही की वही आप फॉलो करेंगे, उसे हम कहेंगे परंपराएं। क्या होती है, मैं इस चैप्टर में आपको उसकी थोड़ी सी झलक दे दूंगा, कौन कौन सी अवधारणाएं होती हैं, कौन सी परंपराएं होती हैं, और एक एक मिनट की हम उनके ऊपर बात भी कर लेंगे। बाकी डिटेल के लिए आपको आगे की वीडियोस पे आना पड़ेगा। तो आप पहले तो ये समझ लीजिए कि जितने भी रूल्स और प्रिंसिपल्स हैं उनको ब्रॉड वे में दो हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है। एक हिस्सा है अकाउंटिंग कन्वेंशंस, अवधारणाएं, और दूसरा हिस्सा है पहला हिस्सा है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, अवधारणाएं, और दूसरा है कन्वेंशंस यानी परंपराएं, ठीक है। चलिए, अब वापस उसी बात पे आ जाते हैं। कहता है accounting principles may be defined as those rules of actions or conduct which are adopted by the accountants universally while recording accounting transactions। बात को अगर आप रिवर्स गियर में समझिए तो अकाउंट्स में जब सौदे होंगे, व्यापार में जब सौदे होंगे, तो उनको दर्ज करने के लिए यू नीड रूल्स, यू नीड प्रिंसिपल्स, और वो रूल्स और प्रिंसिपल्स को ही हमने दो हिस्सों में कैटेगराइज किया है। इतनी देर में मैंने आपसे यही बात की है, और इन्हें गैप कहा जाता है जो पूरे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड होते हैं। ओके, अब लेखांकन की अवधारणाएं क्या है? इसमें बेसिकली कुछ मूलभूत मान्यताएं होती हैं, कुछ चीजें हैं जो हम अज्यूम करके चलते हैं। जैसे क्रिकेट में हम अज्यूम करके चलते हैं कि ये मुश्किल है कि बैट से बॉल को बहुत दूर तक मार पाना, 60 70 80 मीटर दूर मार पाना मुश्किल है, और अगर कोई मारेगा तो उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए और वो 6 है, ठीक है। ये मुश्किल है कि बॉलर बॉल फेंके और बैट्समैन को बीट करते हुए वो उसके विकेट्स उड़ा दे, ये मुश्किल है।
तो उसका रिवार्ड है कि हाँ उसको विकेट यानी सामने वाले बल्लेबाज को आउट माना जाएगा। तो जैसे वहाँ कुछ चीज़ मान के कुछ रिवॉर्ड सेट किए गए हैं, वैसे ही अकाउंट्स में भी जो जो सौदे हो सकते हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमने पहले से ही कुछ बातें तय कर ली हैं। इसके बिना अगर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स नहीं होंगे ना तो आप अकाउंट समझ ही नहीं सकते। ठीक है, हालांकि अगर अगर आप कॉमर्स के हैं और इस वीडियो को सुन रहे हैं तो मेरी बातें आपको जल्दी जल्दी समझ आ जाएंगी। और अगर आप पहली बार ही कॉमर्स की दुनिया में आए हैं तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट शुरू में समझना थोड़े मुश्किल होते हैं, क्योंकि इसमें उल्टा चलता है। अगर किसी बंदे ने प्रैक्टिस कर रखी है, होता तो यही है, रूल तो कायदे से होता है कि पहले हमें उसकी थ्योरी अंडरस्टैंड करनी चाहिए और फिर प्रैक्टिस आनी चाहिए। लेकिन अकाउंट्स इस मामले में थोड़ा उल्टा है, पहले हम अकाउंट्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमें उसका थ्योरेटिकल बेस समझ में आने लगता है कि भाई ये ऐसा क्यों होता है। ठीक है, यानी क्रिकेट आप पहले खेल लो और फिर ऐसा क्यों हुआ होगा ये बाद में तय होता है। ठीक है, चलिए, तो ये अभी जब जैसे आपके स्क्रीन पे ही है, ये कुछ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं इनके बारे में एक एक मिनट बात करता हूँ। जैसे सबसे पहले मान लीजिए कि एक है आपका एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब एंटिटी कॉन्सेप्ट में हम क्या मानेंगे कि बिजनेस अलग है और ओनर अलग है, यानी व्यापार अलग है और व्यापार को चलाने वाला ये दो अलग व्यक्ति है। कानून की दुनिया में भले ऐसा ना होता हो, लेकिन बिजनेस की दुनिया में हम मानते हैं कि व्यापार अलग है, व्यापार चलाने वाला अलग है। जो बिजनेस में कैश रखा है वो बिजनेस का है और जो व्यापारी के घर में पैसा रखा है वो उसका है। व्यापारी के जो पर्सनल ट्रांजैक्शंस है उनसे व्यापार को कोई मतलब नहीं है, व्यापार के जो ट्रांजैक्शंस है उससे व्यापारी को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इस तरह से होते हैं, यानी इन दोनों को एक सेपरेट एंटिटी माना जाता है। उसके बाद होता है जैसे अप्रूवल कॉन्सेप्ट। मैं जस्ट ये एक एक मिनट में बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बड़े होते हैं और जो आने वाली वीडियोज है, जैसे मान लीजिए इसके बाद अगली जो वीडियो है, मान लीजिए अगर वो आपको चाहिए तो वो आपको ऐप में फ्रीली मिलेगी, जो हमारा कॉमर्स पॉइंट ऐप है, आप उसको एक्सप्लोर कीजिए। हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ आपको फ्रीली अवेलेबल होगी। ये तो क्लास यूट्यूब पे है ही है और इसके अलावा बहुत सारी क्लासेज हैं, वो उसको हमने एज ए कोर्स के रूप में बना रखा है। तो मैं अभी आपको जस्ट ब्रीफ कर रहा हूँ। तो जैसे अक्रूवल कॉन्सेप्ट है, अब अक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है कि जैसे ही चीज़ होगी, जैसे ही कोई घटना घटेगी, जैसे ही कोई इवेंट अकर होगा, हम उसे रिकॉर्ड कर लेंगे। मतलब जैसे ही सेल होगी हम उसे रिकॉर्ड कर लेंगे। उस सेल्स का पैसा कब आया वहाँ तक हम वेट नहीं करेंगे, यानी अकाउंटेंसी सेल्स होते ही हो जाएगी। इसी तरह जैसे ही किसी का महीना पूरा हो जाएगा तो रेंट की एंट्री, सैलरीज की एंट्रीज हो जाएंगी, हमने पे कर दिया हो तो भी और पे अभी नहीं किया हो तो भी। हम किसी को चेक देंगे तो हम उसकी तुरंत अकाउंटिंग कर लेंगे, भले ही वो चेक हाथों हाथ सामने वाले ने क्लियर करा लिया या नहीं करा लिया। तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट में क्योंकि होते ही हम उन्हें रिकॉर्ड करते हैं। अब जैसे कंसिस्टेंसी, ये कॉन्सेप्ट्स में नहीं आता। इसके बाद है हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कहता है कि जब आप कोई चीज़ परचेज करते हो तो आपने जितने पे ली है आपको उतने पे रिकॉर्ड करनी है। सपोज करो कोई कार है जो आपने 4 लाख में खरीदी, तो आप उसे 4 लाख पे एंटर करोगे। अब उसका भाव मान लीजिए कि 10 दिन के बाद उसका कार का भाव 3 लाख रुपए रह गया, मान लीजिए किसी भी रीज़न से। तो अब आपको उसकी वैल्यू के साथ छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपने बुक्स में 4 लाख लिखा तो बस आप उसको उसे 4 लाख पे ही रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप डेप्रिसिएशन एडजस्ट कर सकते हो। यानी ये हमने पहले से ही रूल्स कर लिए कि बाजार में जो फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, सॉरी बाजार में जो फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं हम उनके ऊपर ध्यान नहीं देंगे। हमने किसी चीज़ को जितने में अक्वायर किया है, जितने में उसे हासिल किया है, हम उसे उतनी ही वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, नथिंग मोर देन दैट। ठीक है, उससे न कम न ज़्यादा। के बाद जैसे आपका ये रेंस है, ये भी कॉन्सेप्ट नहीं। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में हम जब अकाउंट्स बनाते हैं तो ये मान के चलते हैं हमारा बिजनेस लंबे समय तक चलेगा। अब इसका कुछ लोग मान लेते हैं कि बिजनेस हमारा अनंत काल तक चलेगा। देखिए, अनंत काल सही वर्ड नहीं है, सही वर्ड है अनिश्चित काल। हमें, क्योंकि देखो बिजनेस है, बिजनेस जैसे इंसान का कोई भरोसा नहीं है वैसे ही बिजनेस का कोई भरोसा नहीं है, पर हम मान के चलते हैं लंबे समय तक चलेंगे। हम खुद के जीवन के साथ भी मान के चलते हैं कि अभी हमारे पास समय पड़ा है। समय किसके पास है किसके पास नहीं है कोई नहीं जानता, बट हम मान के चलते हैं। लेकिन अब
कि हम लंबे समय तक जिएंगे, इसका मतलब ये नहीं मानते हम कि हम अजर अमर हो गए, ऐसा कुछ नहीं होता है, इमॉर्टल हो गए, ऐसा नहीं है। तो बिजनेस में भी अकाउंटिंग करते समय हम गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का ध्यान रखते हैं। उसके बाद है डुअलिटी। डुअलिटी का मतलब है हमारा जो हर ट्रांजेक्शन होगा उसके दो एस्पेक्ट होंगे। जैसे अगर हमने मान लो लैंड परचेज किया, तो हमारे पास अगर लैंड आएगा तो हमारे यहाँ से कैश जाएगा भी। अगर हम माल बेचेंगे तो हमारा माल जाएगा तो कैश आएगा भी। अगर हम किसी को सैलरी पे करेंगे तो हमको सर्विसेज लेंगे और बदले में कैश देंगे। तो मतलब यहाँ ड्युअलिटी होती है हर चीज़ में। हर चीज़ के कम से कम दो एस्पेक्ट होते हैं। अगर कोई अकाउंटेंट एक एस्पेक्ट को समझा, जैसे मान लो उसने माल बेचा, तो ही वुड से कि सर कैश आएगा, तो कैश आएगा इतना तुमने समझ लिया, लेकिन इसका दूसरा पहलू कहाँ है, इसका द्विपक्ष कहाँ है। यानी जो अकाउंट्स करने जा रहा है उसको क्लियर होना चाहिए कि हर चीज़ में कम से कम डुअल एस्पेक्ट होता है, हर चीज़ में कम से कम दो पहलू होते हैं, तो वो समझने होते हैं। उसके बाद है मटीरियलिटी। ये भी आपका मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट का मतलब है हम अकाउंट्स में उन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे जो मनी मेजरेबल है, जिन्हें मुद्रा में मापा जा सकता है, जिन्हें एक मॉनेटरी वैल्यू दी जा सकती है। जैसे ये हमने मान लीजिए घोड़ा खरीदा, तो ये घोड़ा 10,000 का है। ये हमने कोई मशीन बेची थे 40,000 की, तो हम उन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे जो मनी मेजरेबल है। मान लो हमने एक नौकर को रखा, हम उसको 10,000 रुपये देते हैं, तो हम इसे रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन वो नौकर कितना ऑनेस्ट है या नहीं है हम उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ठीक है। हमने कोई अकाउंटेंट रखा, ठीक है, अब वो अकाउंटेंट कितना कैपेबल है या नहीं है वो हम नहीं रिकॉर्ड कर सकते। हमने कस्टमर को माल बेचा, हम उसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन कस्टमर हमारे गुड्स से कितना सेटिस्फाइड है, कितना हमारे माल से वो संतुष्ट है या हमारी सेवाओं से संतुष्ट है, हमें पता भी हो तो भी हम उसे अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। उसके बाद आपका एक मैचिंग कॉन्सेप्ट होता है, और कॉन्सेप्ट और भी होते हैं, करीबन 10 कॉन्सेप्ट होते हैं, स्क्रीन में पूरे कवर नहीं हुए। जैसे एक मैचिंग कॉन्सेप्ट होता है, उसमें हम इनकम और एक्सपेंसेस को देखते हैं। हम जैसे सपोज करो बात कर रहे हैं सन 2022 की, तो 2022 में हमारे इनकम कितने रहे और 2022 में उस इनकम को पाने के लिए हमारे खर्चे कितने हुए। यानी हम इनकम को एक्सपेंस से मैच कराते हैं। जैसे ये ठीक वैसा ही है कि जैसे हम ड्रेस लेने जाते हैं तो नीचे जीन्स होगा तो ऊपर शर्ट कैसा होगा, वगैरह वगैरह, ये मैच करने की कोशिश करते हैं, कंट्रास्ट भी रखते हैं, लेकिन एक बात है कि हम उसके साथ देखते तो हैं। तो उसी तरह हम मैचिंग कॉन्सेप्ट में देखते हैं कि हमारे इनकम कितने हैं, उसके अगेंस्ट हमारे एक्सपेंस कितने हैं, और इस साल का हमारा रिजल्ट यानी हमारा प्रॉफिट या लॉस कितना है। तो ये मैचिंग कॉन्सेप्ट होता है। तो मैंने क्या कहा, जैसे कोई गेम होती है तो गेम खेलने से पहले उसके रूल्स तय होते हैं, वैसे अकाउंट्स करने से पहले ही एक अकाउंटेंट को ये रूल समझाए जाते हैं। हालांकि मैंने कहा ना ये चैलेंजिंग है कि बहुत शुरू में पहले रूल्स को समझना थोड़ा मुश्किल है। तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है जो मैं बोल रहा हूँ, आपको अजीब भी लग रहा होगा, बट अगर आप समझ पा रहे हैं, अगर आप अकाउंट्स के नहीं है फिर भी अकाउंट्स के रूल्स को समझ पा रहे हैं, तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। चलिए मैं कुछ बातें और बताता हूँ आपको। अब लेखांकन की कुछ परंपराएं होती हैं। जैसे हम हिंदी में डायलॉग मारते हैं कि हमारे यहाँ ये परंपरा चली आ रही है, मतलब आप ये कहना चाहते हो कि हमारे जो बाप दादा बुजुर्ग थे वहाँ से ही ये होता आया है। तो कुछ चीज़ें ओवर द इयर्स प्रैक्टिस में आ जाती हैं, ठीक है, तो उसी जैसे जनरल लाइफ में आ जाती हैं उसी तरह अकाउंट्स में भी आ जाती हैं। तो अब इससे क्या होगा, इससे उन जो परंपराएं चली आ रही हैं, क्योंकि वो बहुत ही सॉलिड या वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स हैं, हम है ना ऐसे कोई अंधविश्वासों की या कुरीतियों की बात नहीं कर रहे हैं कि कुछ गलत चीज़ें चली आ रही है तो हम उनको अकाउंट्स में, जनरली जो चीज़ें चली आ रही है वो बिल्कुल वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। एंड बीइंग एन अकाउंटेंट, आपको अकाउंटेंट होने के नाते आपको भी उन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। उससे फ़ायदा क्या होगा, उससे आपके अकाउंट्स बहुत ही बेटर और इम्पैक्टफुल रिजल्ट दिखाएंगे जो रियल है। मैं ये नहीं कह रहा कि बेटर रिजल्ट का मतलब है कि फ़ायदा ही फ़ायदा दिखाएंगे। जो रियल पिक्चर है बिजनेस की वो सामने निकल के आ पाएगी अगर आप उन बेसिक्स को फॉलो करते हैं जिनको ओवर द इयर्स फॉलो किया जा रहा है। और इसलिए भी हो पाएगा क्योंकि उन्होंने, आप फिर कंपैरेबिलिटी मेंटेन कर पाओगे, तुलना मेंटेन कर पाओगे भाई। उन्होंने जैसे मान लीजिए एक प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट होता है, मैं भी अभी इसके ऊपर आऊँगा, प्रूडेंस का कन्वेंशन होता है।
आपने भी अगर उसे फॉलो किया तो पुराने रिजल्ट और जो करंट रिजल्ट्स हैं उनकी तुलना की जा सकती है, क्योंकि दोनों ने सेम ही परंपरा को फॉलो किया है, अदरवाइज फिर तुलना खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब ये हैं मेजरली 4 अकाउंटिंग कन्वेंशंस जिनको माना जाता है, जिनको अकाउंटेंट को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, कौन कौन से हैं? एक तो है कंजर्वेशन, जिसको प्रूडेंस भी बोला जाता है, और इसमें क्या होता है, बहुत ही सावधानी से अकाउंटिंग करते हैं। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ खड़े हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, और अगर हमें नेक्स्ट सीजन में या 6 महीने बाद या 2 महीने बाद कोई प्रॉफिट होने वाला है, तो भी हम उसे रिकॉर्ड यहाँ नहीं करते। मतलब जिस करंट पॉइंट ऑफ टाइम पे हम खड़े हैं, अगर उसके 2 महीने बाद कोई प्रॉफिट हमें होने वाला है तो हम उसे रिकॉर्ड नहीं करते। अगर 2 महीने बाद हमें कोई लॉस होने के चांसेस हैं तो हम उसे रिकॉर्ड कर देंगे। तो आप कहेंगे सर ये तो गलत है, जब हम प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं कर रहे, लॉस को भी रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। तो देखिए, जैसे मान लीजिए आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे खड़े हैं और आपको आपके एक ग्राहक, जिसको डेटर बोलते हैं, ये हमने पिछली वीडियोस में सुना हुआ है टर्म्स, जब हमने कि मान लीजिए कोई आपका ग्राहक है और आपको लगता है कि वो आपके पैसे खा जाएगा, वो आपके पैसे खा सकता है, तो अब या तो आप ये कर सकते हैं कि जब लॉस हो जाएगा तब मैं रिकॉर्ड करूंगा, या चाहे तो आप उसके लिए एक प्रोविज़न बना सकते हैं। ठीक है? तो अकाउंटेंसी का ये जो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट है, या जो दूरदर्शी अवधारणा कहलाती है, बहुत सारे नाम हैं इसके, उसमें हम जो लॉस बाद में होगा उसको भी हम बुक्स में अभी ही रिकॉर्ड कर लेते हैं। जो लॉस बाद में होगा उसको भी हम बुक्स में अभी ही जगह दे देते हैं, और ये होता है कंजर्वेटिज्म। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि फ्यूचर प्रॉफिट्स को नहीं रिकॉर्ड किया जाता, और फ्यूचर में जो प्रोबेबल लॉस हैं, जिसके सिम्टम्स हैं, जिसके चांसेस हैं, हम उनको रिकॉर्ड करते हैं। तो क्या फ़ायदा होगा वो अभी आपको आने वाली वीडियोज़ में पता लगेगा। एक हमारा कन्वेंशन फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर का मतलब है कि एक अकाउंटेंट को, आप एक अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं, जब बच्चों को पढ़ा के अकाउंटेंट बनेंगे या खुद अकाउंट बनेंगे, तो आपको अकाउंट्स में जो है, जितना है उतना फुल्ली डिस्क्लोज करना चाहिए। अकाउंट्स बनाए जाते हैं, अकाउंट्स के बहुत सारे यूज़र्स होते हैं, उसमें अकाउंट्स में कुछ लोग व्यापार के होते हैं, उनको भी अकाउंट्स की ज़रूरत होती है, इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, और कई लोग बाहर के लोग भी होते हैं। तो बीइंग एन अकाउंटेंट आपको बात छुपानी नहीं चाहिए। जैसे एक डॉक्टर होता है, पेशेंट की जो भी पोजीशन है, एक फैमिली वाले या बाहर वाले एक बार के लिए एक्सपेक्ट करते हैं कि मरीज की रियल पोजीशन हमें पता लगे। तो जैसे आप डॉक्टर से कहेंगे कि भाई आप छुपाना मत, जो है बता देना, वैसे अकाउंटेंट से उम्मीद की जाती है कि वो अकाउंट्स इस तरह से बनाए कि सारी बातें खुल के सामने आ जाए। कोई भी चीज़ जो उसके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकती है, उसको छुपाए नहीं। अकाउंटेंट का काम नहीं है छुपाना, उसे जो भी चीज़ें हैं उसे फुल्ली डिस्क्लोज करना चाहिए। इसके बाद है कंसिस्टेंट, या पहले मैं आपको मटीरियलिटी बताता हूँ। अब जब हम ये कहते हैं कि अकाउंटेंट को सारी बातें बता देनी चाहिए, उसका मतलब ये नहीं है कि आलतू फालतू गैर जरूरी या बहुत छोटी छोटी तुच्छ चीज़ें भी बता दी जाए, बहुत पिटी इश्यूज भी बता दिए जाए। मतलब कुछ चीज़ें, जैसे मान लीजिए कि बहुत छोटे छोटे चीज़ें भी होती हैं व्यापार में, जैसे मान लो आपने झाड़ू खरीदी, ताला खरीदा, रिम खरीदी, तो इन सब के लिए आप एक जनरल एंट्री, एक सिंपल सी जनरल एक्सपेंसेस की एंट्री पास कर सकते हो। मतलब ओवर डिटेलिंग भी नहीं होनी चाहिए। जहाँ हम ये कहते हैं कि अकाउंटेंट को कुछ चीज़ें छुपानी नहीं चाहिए, वहाँ ऐसा भी नहीं है कि आप उसे सामने वालों को सूचना के भंडार में मार दो। इतनी सूचनाएं देने की भी ज़रूरत नहीं है। तो मटीरियलिटी का मतलब होता है इम्पोर्टेंस। आपको महत्व समझते हुए, क्योंकि व्यापार में कोई एक दो सौदे नहीं होते, व्यापार में डेली रूटीन में बहुत सारे सौदे होते हैं, और साल होते होते तो बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा जो गैर ज़रूरी बातें हैं उनको छोड़ देना चाहिए, और जो मटेरियल चीज़ें हैं, जो काम की चीज़, वो सामने आने का जो भंडार आप खड़ा कर देंगे फुल डिस्क्लोजर के नाम पे, तो ये एक दूसरे को बैलेंस करती हैं। एक्चुअली एक दूसरे को एनकाउंटर भी करती है, बैलेंस भी करती हैं। उसके बाद है, हाँ, जैसे मान लो मैं वीडियो ही बना रहा हूँ, अब मैं आपको वो चीज़ समझा रहा हूँ,
तो एक समय तो मेरा काम है कि मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट बातें बता दूं कि कुछ भी इंपॉर्टेंट छूट ना जाए, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं चलाए जाऊं और एक वीडियो जो 1 घंटे की हो सकती है या आधे घंटे की हो सकती है मैं उसको 3-4 घंटे तक चलाता रहूं, तो फिर आप भी बोर हो जाएंगे। तो वही वाली बात है। एक होता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि अगर आपने कुछ भी पॉलिसी डिसाइड कर ली है, फॉर एग्जांपल आपने डेप्रिसिएशन के लिए पॉलिसी डिसाइड कर ली है WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू पॉलिसी, तो अगर आपने पिछले साल ये पॉलिसी फॉलो की, साल भी आपको WDV यानी रिटर्न डाउन वैल्यू पॉलिसी को ही फॉलो करना चाहिए, उसमें चेंज नहीं करना चाहिए। सपोज कीजिए एक वर्ड होता है फीफो, स्टॉक वैल्यूएशन में काम आता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कॉल्ड फीफो। अगर आपने फीफो पॉलिसी को फॉलो किया था पिछले साल, तो आपको इस साल भी स्टॉक वैल्यूएशन के अंदर फीफो पॉलिसी को फॉलो करना चाहिए। तो ये मैंने आपको मोटा मोटा बताने की कोशिश करी कि कौन कौन से कंसेप्ट होते हैं, कौन से कन्वेंशंस होते हैं जिनका आपको पालन करना चाहिए। अब इनका विकास किस क्रम में हुआ है, तो देखिए मैं कहता हूँ कि सबसे पहले तो हमने कुछ चीज़ों को मानना होगा, कुछ चीज़ों को अज्यूम किया होगा कि व्यापार में ये हो सकता है। के बेसिस पे हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स बनाए जो कि हमारे लिए थंब रूल प्ले करेंगे, जिनको आपको सीधे सीधे फॉलो करना है। उसी के आधार पर कोई नियम बनाए, वो नियम थोड़े से ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। दैट इज, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक्स आदमी के लिए ये रूल है और वाई आदमी के लिए रूल है। रूल इज रूल। जब हम कहते हैं रूल इज रूल, मतलब ये तो है। स्कूल्स होते हैं, तो स्कूल्स में मान लो एक रूल है कि भाई 8 बजे तक सबको आ जाना है और जो लेट आएगा उसको पनिशमेंट मिलेगा, तो फिर वो एक रूल है। ऐसा नहीं है कि फिर प्रिंसिपल का लड़का आएगा या मैडम का लड़का आएगा तो आप, या बच्चा बच्ची कोई भी आएगा तो आप फिर उसे छोड़ देंगे। अगर रूल्स फॉलो करने हैं तो फिर वो फॉलो होंगे। और जब रूल्स को लगातार फॉलो किया जाता है तो वो बन जाते हैं ओवर द ईयर अकाउंटिंग कन्वेंशन। तो इस तरह से है, यानी सब्जेक्ट शुरू होने से पहले, जैसे मैंने कहा ना, क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें हम अज्यूम कर लेते हैं। सिक्स मारना टफ होता है, विकेट लेना टफ होता है। फिर कुछ चीज़ें हम मान भी लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई बैट्समैन है, वो हो सकता है कि पैर सामने लेके आ जाए, बैट के बजाय पैर से बॉल को रोक दे। तो आपने ये पहले ही अज्यूम कर लिया था कि बैट्समैन ऐसा कर सकता है, तो फिर आपने एक रूल बनाया कि अगर ऐसा होगा तो उसे आउट दिया जा सकता है। तो फिर आपने कुछ रूल्स बनाए और ओवर द ईयर्स ऐसे बनते रहे, तो फिर आउट होने का एक तरीका LBW भी हो गया। जैसे ये मैंने बस जस्ट कहा कि जिसको क्रिकेट आता है वो जल्दी बात रिलेट करवाएगा। जैसे क्रिकेट के कुछ रूल्स होते हैं कि ऐसे 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 आउट हो सकते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी कुछ कॉन्सेप्ट्स रूल्स बना लिए गए हैं और ओवर द ईयर वो कन्वेंशन बन जाते हैं। एक और बात बता दूं, 3 अकाउंटिंग अजम्पशंस ऐसी होती हैं जिनको फंडामेंटल माना जाता है। 3 चीज़ें आप एक तरह से नहीं छोड़ सकते वाइल डूइंग अकाउंटिंग। 3 चीज़ों के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। उनका शॉर्ट फॉर्म है GCA। हमारे शहर में एक अमीर आदमी हुआ करते थे, उनके नाम का शॉर्ट फॉर्म था GCA, तो मुझे बड़े आराम से याद हो गया था। ई फॉर है गोइंग कंसर्न, कि हमारा व्यापार चलता रहेगा। ई फॉर है कंसिस्टेंसी, कि हम ईयर टू ईयर, साल दर साल अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ में चेंज नहीं करेंगे। जिन नीतियों का पालन हमने किया है हम उन पॉलिसीज़ को लगातार फॉलो करेंगे। और अक्रूअल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि हम चीज़ों को होते ही रिकॉर्ड कर लेंगे, जैसे ही वो चीज़ होगी हम उसे रिकॉर्ड कर लेंगे, यानी हम अक्रूअल कॉन्सेप्ट्स पे जाएंगे। तो ये GCA ये है, ये फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन माने जाते हैं। और इसके बाद ये है कि अगर हमने इनको फॉलो किया है तो वेरी गुड, अगर नहीं फॉलो किया है तो हमें AS1 में इनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। हमारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं जो 32 तक जाते हैं, AS32 तक, तो हमें वहाँ पे उनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो AS1 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में बताना पड़ता है। मतलब वहाँ ये होता है कि आपने कौन सी पॉलिसीज़ ली है, आपने कौन से रूल्स लिए हैं, आपने कौन सी अजम्पशंस किए हैं लिए हैं, ये सारी बातें आपको AS1 में डिस्क्लोज करनी होती हैं। लास्ट स्लाइड है, फिर आज का खत्म हो जाएगा वीडियो। ओके, तो यही जो 4 शब्द थे, अजम्पशंस यानी मान्यताएं, कॉन्सेप्ट्स यानी अवधारणाएं, सिद्धांत या प्रिंसिपल, और परंपरा। अब जल्दी वापस सुन लीजिए। जैसे मैंने बताया कि 3 होते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, GC। इनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में डिस्क्लोज किया जाता है। अब अगर आपने इनको फॉलो किया है तो आपको कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, यानी ये अंडरस्टूड माने जाते हैं कि इनको तो अकाउंटेंट फॉलो करेगा ही। तो अब
अगर मान लीजिए आपने गोइंग कंसर्न को फॉलो नहीं किया है, या आपने कंसिस्टेंसी को फॉलो नहीं किया है, या आपने अक्रूवल को फॉलो नहीं किया है, तो ये बात आपको बतानी पड़ेगी। क्योंकि देखो, आप अकाउंटेंट हो, आप खाते तैयार कर रहे हो और सामने वाला उसे यूज़ करेगा तो वो कुछ चीज़ें मान के चलता है, तो इन तीनों चीज़ों को मान के चलता है। तो अगर आपने इनको यूज़ नहीं किया है तो फिर आपको ये बात उनको अपनी रिपोर्ट में बतानी पड़ेगी कि मैंने इस रीज़न से इनको फॉलो नहीं किया है। ये आपको मैं बात समझा रहा हूँ क्योंकि आप अकाउंटेंट बनने वाले हैं या बच्चों को अकाउंटेंसी की तैयारी कराएंगे, तो उनको पता होना चाहिए कि कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं, कौन से जड़ पॉइंट हैं, कौन से जड़ मतलब रूट पॉइंट्स हैं जो उनके दिमाग में होने ही चाहिए। के बाद है अवधारणाएं। हम किसको बोलते हैं? अवधारणाएं हम थॉट्स को बोलते हैं, उन आइडियाज़ को बोलते हैं जिनका यूनिवर्सली उपयोग होता है, मतलब उनको माना गया है कि हाँ ये चीज़ ज़रूरी है इस सब्जेक्ट को। जैसे जैसे मान लीजिए कि मैं कहूँ मकान है तो फाउंडेशन की ज़रूरत है क्या, तो आप बोलेंगे सर फाउंडेशन की ज़रूरत है ही है, बिना नींव के या बिना फाउंडेशन के तो मकान कैसे बनेगा। तो जैसे बिना फाउंडेशन के मकान नहीं बन सकता, वैसे ही बिना कॉन्सेप्ट्स के आपका सब्जेक्ट तैयार नहीं हो सकता। तो आपके जैसे अपन किसी को क्या बोलते हैं, कम से कम आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। जो लाइट का काम करते हैं इलेक्ट्रिशियन मजदूर, उनको कुछ बेसिक चीज़ें पता होती है कि ऐसे करेंगे तो करंट आएगा, ऐसे करेंगे तो करंट नहीं आएगा। तो कुछ बेसिक्स होते हैं जो उनको पता होते हैं, के साथ छेड़छाड़ हो ही नहीं सकती। और जैसे मैंने कहा कि जो प्रिंसिपल होते हैं वो ऑब्जेक्टिविटी बेस्ड होने चाहिए, ना कि वो सब्जेक्टिव होने चाहिए, यानी हर व्यक्ति के लिए वो एक जैसे होते हैं। तो भी तो पहले से ही रूल्स तय हो जाते हैं। और जो कन्वेंशंस होती हैं उनका हम लगातार उपयोग करते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, पर मैं 2 मिनट आपकी और लूँगा ताकि आपको ये क्लियर हो जाए, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया, आप इनको पॉज करके भी सुन सकते हैं कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आपको कुछ रूल्स देंगे, ठीक है, जिनको आपको फॉलो करना है। और फिर जब आप उनको फॉलो करते जाएंगे तो वो लेखांकन परंपराएं बन जाएंगी और उससे आपको आपके फाइनल अकाउंट बनाने में बड़ी आसानी मिलेगी। कॉन्सेप्ट्स का फ़ायदा आपको तब होगा जब आप चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे और अपने फाइनल रिजल्ट तैयार करेंगे, वहाँ आपको मदद मिलेगा अकाउंटिंग प्रिंसिपल से, अकाउंटिंग आपके से आपको फाइनल रिजल्ट्स को प्रेजेंटेशन में मदद मिलेगी। ये दोनों का मैं जैसे एक अंतर बता रहा हूँ। जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है वो एक थ्योरेटिकल नोशन है और ये एक प्रैक्टिकल प्रोसीजर है, तो दोनों में एक अंतर हो जाता है ताकि कभी इसका एमसीक्यू आए या कोई आपसे तो आप इसका जवाब दे पाएँ। तो ये एक थ्योरेटिकल चीज़ है, थ्योरेटिकल चीज़ है, और ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेबल चीज़ है जो हम डेली रूटीन में फॉलो करते हैं। हाँ, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को जो अकाउंटिंग बॉडीज़ होती हैं जिनके शोल्डर पे सब्जेक्ट का दारोमदार है, हमारा आईसी, ठीक है, तो वो तय करते हैं। और जो ये प्रैक्टिसेस हैं वो तो प्रैक्टिस से बाय प्रैक्टिस तय हो जाती हैं। और जैसे मैंने कहा कि कॉन्सेप्ट का संबंध है रखरखाव से और इनका संबंध है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से की प्रिपरेशन से। और कॉन्सेप्ट्स में कोई बायसनेस नहीं होती है और परंपराओं में चूंकि व्यक्ति टू व्यक्ति फॉलो करता है तो वहाँ कभी कभी पक्षपात संभव है। तो थोड़ा सा टफ वीडियो था, तो बोरिंग किस्म का रहता है, बट मैंने जितना मुझे आता था मैंने ट्राई किया आपको बताने का। और जैसे मैंने कहा कि आपको और डिटेल्स में कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं तो इसके लिए आपको आगे के वीडियोस देखने होंगे। अगला वीडियो तो हमारी ऐप पे अवेलेबल है जो कि हमारी कॉमर्स पॉइंट ऐप। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो आप इस लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कॉमर्स में जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उन सब के लिए कंटेंट हमने कुछ रेडी किया है और इन फ्यूचर हम और रेडी करेंगे, तो आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं।